इसको अगले 10 दिनों के अंदर पूरा कर देंगे। धन्यवाद। तो केवल 2 जिला माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। उत्तर तो मिला है, लेकिन उत्तर अस्पष्ट है। सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है जो समिति त्रिसदस्यीय बनाई गई थी, उस समिति ने अपना प्रतिवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपनी अनुशंसा कर दी। महोदय, मेरे हाथ में ये 2011 की नियमावली और शिक्षा विभाग द्वारा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियमावली से इतर कुछ ऐसे शर्त थोपे जा रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों पर, मसलन जैसे कंप्यूटर का पाठ्यक्रम नहीं है, कंप्यूटर की परीक्षा वहां नहीं माध्यमिक विद्यालयों में होती है, न कंप्यूटर के शिक्षक का पद सृजित है और चेकलिस्ट बना दिया गया है, उसी के आधार पर उसका कोड निरस्त कर दिया गया। महोदय, जमीन जिस समय स्थापना काल में जितनी थी उसको कह रहा और भी जमीन लाने के लिए, जबकि AICT का ऐसा प्रावधान है, NCT का ऐसा प्रावधान। तो महोदय, मेरा अनुरोध है, जो कोर्ट निलंबित करने का आधार बनाया गया है वो गलत है। और दूसरी बात, जहां से इतने छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हो रही हैं वही आपको संभाल रहा है और वैसे विद्यालयों को जबरदस्ती कोई नियम थोप करके अलग से उस विद्यालय को बंद करने की साजिश चल रही है। इसीलिए मेरा कहना है जो कि इसका कम से कम 3 साल तक जो संबद्धता OPD का दायरा है उसको 31 मार्च 2026 मतलब अगले महीने में समाप्त होने वाला है, तो उसको बढ़ा करके 3 साल किया जाए। और नियमावली में जो आपत्तिजनक है, जो बिंदु आपत्तिजनक है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ये अंश भी देना चाहता हूं, मैं दे देता हूं। अध्याय 7 में स्पष्ट है माध्यमिक विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे और उसमें कंप्यूटर शिक्षक की चर्चा नहीं है, लेकिन ऐसे सब नियम बना करके उसको बंद करने की साजिश चल रही है। बस मेरा आग्रह है मंत्री महोदय इस मामले को अपने स्तर से देखें। अब समिति ने पता नहीं क्या अनुशंसा की है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं हो जो कि रक्षा में हत्या हो। इसीलिए इसका समय भी बढ़ाया जाए और समिति की अनुशंसा को अपने स्तर से भी देखा जाए। आपने ही समिति बनाया, इसी सदन में आपने घोषणा की थी और आपने समिति बनाया। ठीक महोदय, इसमें मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक के साथ 3 आदमी बोलिए तो ज्यादा बढ़िया है। महोदय, आज का स्कूल आज खुला 1958 में, 1960 में। आज जो विधि व्यवस्था आ गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो आज के हिसाब से कानून बना के कहते हैं उनको और जमीन नहीं है। ऐसे कई विद्यालय कॉल अटेंशन में भी आ रहा है। महोदय, हम जिस दिन विद्यालय खोले थे उस नॉर्म्स के अनुसार खोले थे, उसी तरह कंप्यूटर के शिक्षा और फलना शिक्षा आप जरा बताइए। तो फील्ड के आधार पर बहुत स्कूलों को कोड आप निलंबित कर रहे हैं। राजकीयकृत विद्यालय में इस पटना के शहर में 5-6 विद्यालय छोड़ के किसी को फील्ड है? किसी में कंप्यूटर के टीचर आपने दिया है? कहीं कंप्यूटर की पढ़ाई होती है? नहीं होता है। तो महोदय, कदुआ पर सितुआ चौक, ये गरीबा जो लड़कन के पढ़ा रहा है, जिसको कुछ देते नहीं है, उसमें बड़ा लंबा कानून तलवार निकाल कर। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिस दिन वो विद्यालय स्थापित हुआ था उस दिन का रूल्स क्या थे और आज जो आप जांच करा रहे हैं, क्या आप टर्म्स ऑफ कंडीशन दिए हैं? सदन ये दोनों में अंतर जानना चाहता है। सर्वेश बाबू, यह त्रिसदस्यीय कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। उसकी रिपोर्ट नहीं आई और विद्यालय का कोड अगर आप मार्च में खत्म कर देंगे तो उन विद्यालय के अस्तित्व का क्या होगा? आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन करता हूं, आप त्रिसदस्यीय कमेटी के रिपोर्ट आने तक इस काम को आगे बढ़ा दें। रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो रिपोर्ट के अनुरूप आपको कार्यवाही करना उचित लगेगा आप करें। माननीय सभापति महोदय, सदन को सूचित करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उनके हम विरुद्ध हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पिछले साल इसी सदन में सदन की मांग पर हमने 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था, उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए। 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था, उसके बाद हमने कमेटी बनाई। दूसरी बात यह है
कि हमने जो उनके अध्यक्ष को भी बुलाकर कहा कि आज के दिन में जो ज़मीन की समस्या है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उतनी ज़मीन शायद नहीं मिलती है जिसकी आप उल्लेख कर रहे हैं। उसमें जो हर्ताएँ हैं, शर्तें लिखी हुई हैं, तो उसके लिए भी हमने कहा कि आप इसका भी संज्ञान लें कि ज़मीन उतनी अब पहले भी नहीं थी और अब होना मुश्किल है। तो कुछ सुझाव हमने उसको निश्चित रूप से दिए हैं और माननीय सदस्यों को हम निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम लोग इसको सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे, चाहे वो कंप्यूटर का मामला हो, चाहे वो ज़मीन का मामला हो। लेकिन बिल्कुल जो हर्ताएँ पूरी नहीं करते हैं, बिल्कुल जहाँ पर स्थिति बिल्कुल गंभीर है, तो उनको फिर साथ ले चलना थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, उसमें जहाँ तक होगा मैंने जब अध्यक्ष को भी कहा कि कम से कम एक ज़मीन का मामला हमारे संज्ञान में आया था, क्योंकि मैंने खुद जाकर देखा 1-2 स्कूलों में, तो अब वहाँ कहाँ से पटना जैसे जगह में ज़मीन खरीद पाएंगे। तो ज़मीन को हमने कम करने के लिए ज़रूर कहा है और अन्य जो बिंदु हैं जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं, उसको भी हम कहेंगे अपनी कमेटी को के संज्ञान में लाने के लिए और जो संशोधन है करने के लिए। और उसके बाद इसी सब सोच के कारण ही पिछले साल हमने 1 साल का जो उसको रिलैक्सेशन दिया था। तो हमारा कतई इरादा नहीं है, ना ही विभाग का, कि किसी तरह से शिक्षा व्यवस्था जो काफ़ी समय से स्कूल चला रहे हैं वो किसी तरीके से प्रभावित हो। लेकिन साथ ही साथ एक सर्टेन स्टैंडर्ड, एक हर्ताएँ कुछ तो पूरी करनी पड़ेंगी, उन्हें भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और ये मामला काफ़ी पुराना है और साल दर साल सरकार ने इसमें रिलैक्सेशन दिया है। हमने भी 31 मार्च तक दिया था पिछली सरकार की तरफ से। और जो भी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उसका हम संज्ञान ज़रूर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन सब ऐसे स्कूलों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा कि एक बार जो संशोधन हो जाते हैं और जो भी आपके सुझाव हैं जो कि प्रासंगिक भी हैं और एक तरीके से व्यवहारिक भी हैं, उनको हम ज़रूर संज्ञान में लेना चाहेंगे। इसी वजह से कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि जो भी एक सर्टेन स्टैंडर्ड तो वैसे स्कूलों का होना ही चाहिए, कि बिल्कुल जो पुराने स्कूल हैं, ताकि पढ़ाई की जो गुणवत्ता है जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, वो भी एक तरीके से मेंटेन रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज अनुत्तरित रह गया, कोर्ट पर बात नहीं माननीय एक मंत्री आदमी बोलिए ना। कोर्ट को स्थगित जो करने की बात चल रही, कोर्ट को स्थगित तत्काल नहीं करें, कट ऑफ डेट बढ़ा दें महोदय। और गुणवत्ता की बात है, जहां हम लोगों ने, राज्य सरकार ने स्कूल को एक्सटेंशन किया है +2 विद्यालय के रूप में, हाई स्कूल के रूप में, जो प्राइमरी विद्यालय को, उसमें टीचर हैं, उसमें जगह है, उसमें जमीन है। ये शिक्षा का गाड़ी है महोदय, इसको आगे बढ़ाना ही होगा। शिक्षण संस्थान की जरूरत है, इस पर मर्जी बरतना ही पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं महोदय, माननीय मंत्री, इसको कोर्ट का एक्सटेंशन करें ताकि ये गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ते रहें। माननीय सभापति महोदय, इस तरह के जो भी संकल्प निकलते हैं या समय समय पर ले जाते हैं, वो पत्थर की लकीरें नहीं होती। जब एक बार हमने कहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे,